अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मज़हर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नौज़ायदा बच्चों में यरकान के हवाले से, जिसे नियोनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों में 2 तरह का यरकान होता है, एक फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट 24 आवर्स मीन्स के बच्चे की पैदाइश के पहले 24 घंटे के दौरान अगर यरकान हो तो उसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल होती है। इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं जो अक्सर बच्चों को यरकान होता है, जो कि 24 या 48 घंटे के बाद से लेके पहले हफ्ते के दौरान होता है, और इसे फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। मीन्स के इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इसमें प्रॉपर्ली हम बात करते हैं कि क्या-क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये यरकान होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि पहले हफ़्ते के दौरान ही जो 48 घंटे के बाद बच्चे में पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो इसकी मेन वजह क्या है? हम देखते हैं कि क्योंकि बच्चे का जिगर बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, इसकी वजह से आरबीसी लाइसेस मीन्स के खून के सुर्खुलियों की तोड़-फोड़ की वजह से बिलीरुबिन बॉडी में, बच्चे के जिस्म में बिलीरुबिन नामी सेगमेंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है आँखों में या स्किन में। इसकी वजह से बच्चे में पीलापन ज़ाहिर होता है। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि मदर्स घर पे कैसे देख सकती हैं कि बच्चे में वाक़ई ही यरकान है या नहीं है। तो इसके लिए जेंटली बच्चे की स्किन को प्रेस करें और थोड़ी देर बाद देखें। अगर तो इट टर्न्स येलो मीन्स कि ये अगर पीली हो जाती है स्किन तो ये जॉन्डिस की अलामत है, और अगर स्किन वाइट हो जाती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्स्ट ब्रेस्ट फीड, जिसे ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस भी कहते हैं, फर्स्ट ब्रेस्ट फीड के बाद भी ये पीलापन बच्चे में बाज़-कौर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अलग-अलग हो तो उससे भी जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं, मीन्स के टाइम से पहले बच्चे पैदा होते हैं, उनमें ये 80% चांसेस होते हैं कि बच्चों में जॉन्डिस होगा, और जो नॉर्मली प्री टर्म पे होते हैं, पूरे टाइम पे पैदा होते हैं, उनमें 60% बच्चों में चांसेस होता है कि बच्चे में जॉन्डिस होता है। और कुछ बुक्स के अकॉर्डिंगली तो ऑलमोस्ट 90 टू 100% बच्चों में फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो अब हमने ये देखना है कि फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस को हम किस-किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और कौन-कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले बच्चे में पीलापन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, बच्चे की आँखें पीली हो जाती हैं, बच्चे की स्किन पीली हो जाती है। इसमें हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि बच्चे का बिलीरुबिन लेवल कितनी मिकदार में बढ़ रहा है। तो उसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर फर्स्ट 24 आवर्स में हो तो ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो उसमें ये ज़रा तशवीशनाक सूरत हाल होती है, परेशान-कुन सूरत हाल होती है। उसमें ऑलमोस्ट डेली 5 mg पर डेसीलीटर जो है बिलीरुबिन लेवल बढ़ता है। तो इसकी लैब्स होती हैं, प्रॉपर एलएफटीज़ टेस्ट होते हैं, उसमें देखना होता है कि बिलीरुबिन लेवल किस मिकदार तक बढ़ रहा है और उसको किस तरह से हमने ट्रीट करना है। तो अगर हम देखें कि बच्चे में फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस है, मीन्स पहले हफ्ते के दौरान हुआ है, 48 घंटे के बाद हुआ है, तो वो नॉर्मली हफ्ते या 2 हफ्ते में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। उसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात भी नहीं होती। थोड़ा बहुत बच्चा जो है दूध कम कर देता है पीना। इसके अलावा जो है बच्चे की जो स्किन है वो येलो हो जाती है। तो इसको 1 टू 2 वीक्स में खुद ही सेटल हो जाता है। लेकिन अगर 2 वीक्स से ज़्यादा जॉन्डिस रहे, बेशक वो फिज़ियोलॉजिकल हो, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हमने देखना होता है कि बच्चे में ये कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी तो नहीं है, बीमारी की वजह से पीलापन ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो इसलिए अपने पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को स्पेशली ज़रूर दिखाएँ बच्चे को, अगर बच्चे में ये अलामात आ रही हैं तो। इसके अलावा अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो तो वो तो डेफ़िनेटली उसको हॉस्पिटल में ही ट्रीट कर सकते हैं हम, कि अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें एक पेचीदगी होती है जिसमें दिमाग के कुछ मसाइल होना शुरू हो जाते हैं बच्चे में। इसलिए अगर बच्चे को आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स में जॉन्डिस हो गया है तो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लाज़मी लेके जाएँ, क्योंकि उसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है जो कि हॉस्पिटल में ही की जा सकती है। इसके अलावा जो फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसको हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा दें, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करते रहें। और बच्चे को फ़ोटोथेरेपी की ज़रूरत होती है, वो भी डेफ़िनेटली आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे में पीलापन है तो उसे फ़ोटोथेरेपी लाज़मी करवानी चाहिए, और वो एक स्पेशल लाइट होती है, वो एक आम लाइट नहीं होती जो कि हम कहें कि घर पे भी हम इसको फ़ोटोथेरेपी करवा सकते हैं, नहीं। वो एक स्पेशल लाइट होती है और एक प्रॉपर फासला होता है जिसमें बच्चे को रखना होता है ताकि उसका जॉन्डिस ठीक हो सके। लेकिन अगर नॉर्मल जॉन्डिस हो तो उसके लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स और धूप में स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कोई धूप होती है, बच्चे को थोड़ी देर उसमें अगर रखें, उसको एक्सपोज़र हो बच्चे को धूप का, तो उससे भी बच्चा जो है काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।